हेलो गाइज, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। ये स्टॉक मार्केट कोर्स की 5th क्लास है और इस क्लास में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। बस आप लोग पेशेंसली इस क्लास को देखते रहें ताकि कोई भी कंसेप्ट आपसे ना छूटे। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक अपने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो प्लीज पहले आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता है जब हम कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो इसका एक प्राइस होता है। अब वो प्राइस क्या है उसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बेसिकली शेयर प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर शेयर बाय और सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अब अगर वो कंपनी अपने आप को 1 लाख भाग में बांट दे तो इस तरह कंपनी के एक हिस्से या एक शेयर का प्राइस 10 रुपए होगा। यहाँ शेयर प्राइस क्या होता है ये बताने का मेरा मोटिव था हम आर्बिट्राज को जान सके, क्योंकि हमें पता है मोस्टली सभी बड़ी कंपनीज के शेयर्स BSE और NSE दोनों पर ट्रेड होते हैं और ज्यादातर इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर एक स्टॉक की प्राइस अलग अलग देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल TCS कंपनी के एक शेयर का प्राइस NSE पर 3,390 रुपए 55 पैसे है और सेम टाइम पर TCS कंपनी के उसी शेयर का प्राइस BSE पर 3,389 रुपए 85 पैसे है। यानी दोनों एक्सचेंज पर TCS की प्राइस में लगभग 70 पैसे का अंतर है। इसी डिफरेंस को ही आर्बिट्राज कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक एक्सचेंज से सस्ते में बाय कर दूसरे एक्सचेंज पर महंगे में सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही स्पीड से बाय और सेल करना होगा जो कि एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसको एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू किया जाता है। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में हम आगे कोर्स में जानेंगे। अब हम जानेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू को लेकर स्टॉक मार्केट में बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, बट एक्चुअल में इन्वेस्टिंग में फेस वैल्यू की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आप चाहें तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है फेस वैल्यू शेयर प्राइस नहीं है और ना ही फेस वैल्यू का शेयर प्राइस से कोई कनेक्शन है। फेस वैल्यू कंपनीज खुद से डिसाइड करती हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 रुपए होती है। लेकिन मैं आपसे फिर दोहराता हूँ, फेस वैल्यू का इन्वेस्टिंग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कंप्लीटली इसे इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली फेस वैल्यू का यूज कंपनी सिर्फ स्प्लिट या बोनस को कैलकुलेट करने के लिए करती हैं। अब जानते हैं ये कैसे पता करें कि कोई कंपनी छोटी है या बड़ी। कोई कंपनी कितनी बड़ी है ये हमें उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है ये हमने पहले जाना हुआ है, जहां किसी कंपनी के एक शेयर के प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A लिमिटेड एक कंपनी है और B लिमिटेड एक कंपनी है। A लिमिटेड के एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और उसके पास कुल 1 लाख शेयर्स हैं, और वहीं B लिमिटेड कंपनी के एक शेयर का प्राइस 50 रुपए है और उसके पास कुल 10 लाख शेयर्स हैं। तो इस केस में कौन सी कंपनी बड़ी है? अगर आप सिर्फ किसी कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर ही ये डिसाइड कर लोगे तो आप A लिमिटेड कंपनी को एक छोटी और B लिमिटेड कंपनी को एक बड़ी कंपनी कहोगे। लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं किसी कंपनी के शेयर के प्राइस के कम या ज्यादा होने से कंपनी छोटी या बड़ी नहीं हो जाती। ये उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड करता है और इस केस में भी पहले हमें इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैप को जान लेना चाहिए। यहाँ A लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप होगा शेयर प्राइस 100 रुपीज इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज, और B लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप होगा शेयर प्राइस 50 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 लाख इज इक्वल टू 5 करोड़ रुपीज। तो अब हम क्लियरली बता सकते हैं B लिमिटेड कंपनी एक बड़ी कंपनी है। अब हम जानेंगे एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, इसे जानना क्यों जरूरी है और इसे कैसे निकालते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जो बताती है कि जो मार्केट कैप किसी कंपनी का दिख रहा है वो उस कंपनी की वास्तविक कीमत नहीं है। यानी किसी कंपनी को खरीदने के लिए लगने वाली थ्योरेटिकल अमाउंट को एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। जब हम किसी कंपनी को खरीद लेंगे तब उस कंपनी के डेट्स हमें पे करने होंगे और जो उस कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं यानी इन्वेस्टमेंट्स वो अब हमारे हो जाएंगे। इस तरह किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं EV इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी XYZ लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 1000 रुपीज, उस कंपनी पर डेट्स हैं 3000 रुपीज और कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 2000 रुपीज। और अब कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू होगी 1000 रुपीज मार्केट कैप प्लस 3000 रुपीज डेट्स माइनस 2000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 2000 रुपए होगी। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कुछ केस में एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर आपको किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में दिख रही है
ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ कंपनीज दूसरी कंपनीज के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करती हैं या उन कंपनीज को खरीद लेती हैं। अगर कंपनी ने दूसरी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में दिख सकती है। कई बार होता क्या है, हम किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू चेक करते हैं तो देखते हैं ये कंपनी तो महंगी है, इसमें इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। लेकिन कई बार हो सकता है उस कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी खरीदी हो या किसी और कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा हो जिससे उसे ज्यादा रिवेन्यू आने लगे, तो इस केस में हम किसी कंपनी को गलत जज भी कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कंसोलिडेटेड एंटरप्राइज वैल्यू चेक करें। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, एंटरप्राइज वैल्यू क्यों खास है, जानते हैं यूज ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कोई कंपनी ओवर प्राइस तो नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू का यूज बहुत से यूजफुल रेशो निकालने में भी होता है, जैसे EV टू इबेटा। EV टू इबेटा PE रेशो से भी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा जब आप दो एक जैसी कंपनीज को कंपेयर करोगे और उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों। एंड सेकंड, EV सेल्स रेशो। जब आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो तो उनके रिलेटिव वैल्यू समझने में EV बाय सेल्स रेशो आपकी मदद करता है। EV सेल्स रेशो प्राइस टू सेल्स रेशो से भी बेहतर साबित होता है क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू कंपनीज के डेट्स को भी ध्यान में लेता है। जितना EV बाय सेल्स रेशो कम, स्टॉक उतना ज्यादा अंडर वैल्यूड। अगर आपको किसी भी कंपनी की मार्केट कैप, फेस वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू जाननी है तो इसको आप ऑनलाइन इजीली चेक कर सकते हो। ये सब डेटा आपको स्क्रीनर.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और हाँ, आज का आपका होमवर्क भी यही है, आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर TCS कंपनी की मार्केट कैप, फेस वैल्यू और एंटरप्राइज वैल्यू चेक करके हमें कमेंट करनी है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।